हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने कैलेंडरिंग के 3 सेशंस किए हैं। उन तीनों सेशन में हमने किया था सबसे पहले कि कैलेंडरिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ये सब हमने कैलेंडरिंग के पहले सेशन में पढ़ा था। उसके बाद हमने दूसरे सेशन में किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर में हमने सबसे पहले किया था 7 बाउल कैलेंडर क्या होता है, चेजिंग कैलेंडर क्या होता है, स्वीजिंग कैलेंडर क्या होता है, फ्रिक्शन कैलेंडर क्या होता है। ये सारे हम लोगों ने इन 3 सेशंस में किया था। आज हम जो करने वाले हैं वो है शिनियर कैलेंडर। शिनियर कैलेंडर क्या होता है? इट इज अ स्पेशल कैलेंडर which produces a beautiful silk-like lustre in cotton fabric by embossing fine lines on it and is therefore also known as silk finish. ये एक स्पेशल प्रकार का कैलेंडर है, एक विशेष प्रकार का कैलेंडर है जिससे इस कॉटन फैब्रिक में एक सिल्क जैसे फिनिश आ जाती है, चमक आ जाती है, तो कॉटन फैब्रिक सिल्क जैसा दिखने लगता है। और बाय एम्बोजिंग फाइन लाइंस, उस कपड़े पर, कॉटन फैब्रिक पर फाइन लाइंस एम्बोज हो जाती है, उभर कर आ जाती है और वो एकदम से सिल्क जैसा फिनिश उस पे आ जाता है, इसलिए इसको सिल्क फिनिश भी कहा जाता है। द यूजुअल शिंडियर कैलेंडर कंसिस्ट ऑफ 2 बाउल्स। जो यूजुअली जो जनरल शिंडियर कैलेंडर होता है वो 2 बाउल्स का बना होता है। द अपर बाउल इज मेड अप ऑफ स्पेशली पॉलिश स्टील। जो ऊपर वाला बाउल होता है वो पॉलिश स्टील बाउल का बना होता है, स्टील का बना होता है। एंड द लोअर बाउल इज मेड अप ऑफ कंप्रेस्ड कॉटन, और जो नीचे वाला बाउल होता है वो कंप्रेस्ड कॉटन का बना होता है। तो शिनियर कैलेंडर क्या होता है, वो 2 बाउल का बना होता है। 2 बाउल होते हैं, इसमें 2 बाउल यूज होते हैं। अपर बाउल पॉलिश स्टील का बना होता है और जो नीचे वाला जो बाउल है वो कंप्रेस्ड कॉटन का बना होता है। द टॉप मेटेलिक बाउल इज एनग्रेव्ड विथ पैरेलल लाइंस। जो ऊपर वाला जो मेटेलिक बाउल है उसके ऊपर पैरेलल लाइंस एनग्रेव करी हुई होती है। एनग्रेव करना मतलब खुदी हुई होती है। नॉर्मली 200 लाइंस पर इंच स्क्वायर, मतलब 1 इंच स्क्वायर में 200 लाइंस ऐसे पैरेलल लाइंस होती है, खुदी हुई होती है। एट 20 डिग्री एंगल, एट 20 डिग्री एंगल। For some special cases, it may be drawn at an angle of 45 डिग्री। और कुछ स्पेशल केसेस में ये 45 डिग्री एंगल पर भी इनकी लाइंस को ऐसे एनग्रेव किया जाता है उस रोलर के ऊपर। द मेटालिक बाउल इज हीटेड बाय गैस यूजुअली 150 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मेटालिक बाउल होता है उसको उसको हीट किया जाता है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है। द टू बाउल्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर व्हेन द मशीन इज रनिंग एंड केप्ट सेपरेटेड व्हेन नॉट इन यूज। ये दोनों बाउल्स जो होते हैं जब मशीन ऑपरेट की जाती है, रनिंग कंडीशन में होती है, तो ये दोनों बाउल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। और उसके बाद में यदि जब यूज में नहीं करते हैं, जब मशीन नहीं चल रही होती है, तो इन दोनों को सेपरेट कर लिया जाता है। अदरवाइज द कॉटन बाउल में गेट डिस्ट्रॉयड। नहीं तो जो कॉटन का बाउल है यदि वो दोनों उसके साथ में टच में रहेंगे बहुत देर तक, तो कॉटन बाउल डिस्ट्रॉय हो जाता है। द टॉप बाउल इज फिक्स्ड एंड द लोअर इज मूवेबल। जो टॉप वाला जो स्टील पॉलिश वाला जो बाउल होता है वो तो फिक्स होता है, स्थिर होता है। एंड द लोअर बाउल इज मूवेबल, और जो नीचे वाला बाउल होता है वो मूवेबल होता है। उसको इधर उधर उसकी पोजीशन को आप सेट कर सकते हो। वेरी हाई प्रेशर ऑफ 100 टन्स और मोर इज एक्सर्टेड ऑन द फैब्रिक। बहुत हाई प्रेशर लगाया जाता है फैब्रिक पर, और जो प्रेशर होता है 100 टन्स और उससे ज्यादा भी हो सकता है। एज इट पासेस थ्रू द निप बाय हाइड्रोलिक मीन्स। और जब कपड़ा निप्स में से पास होता है, इन दोनों बाउल्स के बीच में से पास होता है, तो उस पर काफी प्रेशर लगाया जाता है ताकि जो लाइंस है वो उसके ऊपर कपड़े के ऊपर आ जाए, इसलिए बाय हाइड्रोलिक मीन्स के द्वारा उस पर प्रेशर लगाया जाता है। द लोअर बॉल इन सम केसेस इज सेट एन एंगल। कभी कभी जो नीचे वाला बाउल होता है वो मूवेबल होता है, तो उसका अरेंजमेंट भी हम कभी कभी चेंज कर सकते हैं। यदि कपड़े में कुछ ब्रिलियंसी ब्रिलियंसी मतलब बहुत ज्यादा चमकीला बनाना है कपड़े में, इस तरीके का इफेक्ट लाना है कपड़े में, तो उसके बाउल का अरेंजमेंट बाय स्क्विंग अरेंजमेंट, मतलब थोड़ा टेढ़ा तिरछा तिरछा अरेंजमेंट किया जाता है जिससे कपड़े के अंदर ब्रिलियंसी इफेक्ट आ जाता है। मर्सराइज्ड फैब्रिक व्हेन ट्रीटेड इन दिस कैलेंडर। यदि मर्सराइज्ड कपड़े को इस कैलेंडर में फिनिश करते हैं तो वो इट गिव्स सिल्क फिनिश। तो वो एकदम सिल्क जैसा फिनिश उस कपड़े पर दिखने लगता है, कपड़ा एकदम सिल्क जैसा दिखने लगता है। लाइक अदर कैलेंडर फिनिशेस इट इज ऑल्सो नॉट परमानेंट। दूसरी जो कैलेंडर फिनिश होती है ये परमानेंट फिनिश नहीं होती है। हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि परमानेंसी के आधार पर, उसकी स्थायित्व के आधार पर फिनिशेस को 3 भागों में बांटा गया है। एक था टेम्परेरी, दूसरा है सेमी परमानेंट एंड परमानेंट। तो ये जो कैलेंडरिंग फिनिश होती है वो परमानेंट फिनिश नहीं होती है, एक टेम्परेरी फिनिश है। इट इज डिस्ट्रॉयड व्हाइल वॉशिंग द फैब्रिक। और ये डिस्ट्रॉय हो जाती है जब कपड़े को धोया जाता है, 2-3 बार वॉश करने के बाद में वो इसमें से ये फिनिश निकलने लगती है।
जनरली अम्ब्रेला क्लॉथ, अम्ब्रेला का कपड़ा जो होता है, एंड एनिलिन ब्लैक डाइड क्लॉथ, जो एनिलिन डाई से रंगा जाता है कपड़ा ब्लैक डाई से, वो इस कपड़े की फिनिश इसके द्वारा मोस्टली की जाती है। स्पीड जो रखी जाती है वो है 10 to 25 मीटर्स पर मिनट। एक मिनट में जो कपड़ा होता है वो 10 से 25 मीटर प्रति मिनट कैलेंडर मशीन में जाता है। तो ये इसमें यहाँ पे दो रोलर दिखाए गए हैं, पहला रोलर और दूसरा रोलर। पहला रोलर जो था स्टील पॉलिश्ड का होता है, स्टील का बना होता है, पॉलिश स्टील का, और दूसरा जो है कंप्रेस्ड कॉटन का बना होता है, कंप्रेस्ड कॉटन का बना होता है। और जो ऊपर वाला जो बाउल होता है, मेटल बाउल, उसमें जो लाइंस होती है, जो मैंने बोला था अभी एनग्रेव्स लाइंस, ऐसे तिरछी लाइंस उसमें एनग्रेव की जाती है ताकि कपड़े में लश्टर इफेक्ट उत्पन्न आ जाए, उत्पन्न हो जाए। तो और ये दो प्रकार के रोलर्स हैं, इधर से कपड़ा इसमें से जाता है और फिर इन दोनों के बीच में से निकल के कपड़ा बाहर आ जाता है। तो ये तो था शिनियर कैलेंडर। Next calendar is felt calendar. Felt calendar. Lightweight cotton goods like superfine dhotis, saris, etc. are finished on this machine. लाइट कपड़ा जो होता है, हल्का कपड़ा, हल्के कॉटन कपड़े जैसे होते हैं, जैसे सुपर फाइन धोतीस, धोतीस के कपड़े हैं, साड़ी के कपड़े हैं, वो फेल्ट कैलेंडर के द्वारा फिनिश किए जाते हैं। दिस इज ऑल्सो एम्प्लॉयड फॉर द फिनिशिंग ऑफ नीटेड गुड्स। और ये किसके लिए किया जाता है? नीटेड गुड्स, जो जैसे स्वेटर वाले जो कपड़े होते हैं, जर्सी के कपड़े जो होते हैं, तो उनकी फिनिशिंग करने के लिए भी फेल्ट कैलेंडर काम में लिया जाता है। ब्लैंकेट ड्राइंग इज अ स्पेशल मेथड ऑफ सिलेंडर ड्राइंग। इसको ड्राइंग के लिए भी काम में लिया जाता है, कपड़े को ड्राई करने के लिए भी काम में लिया जाता है, तो उसको ब्लैंकेट ड्राइंग भी बोला जाता है। तो ब्लैंकेट ड्राइंग इज अ स्पेशल मेथड ऑफ सिलेंडर ड्राइंग। सिलेंडर ड्राइंग का ये बहुत मुख्य मेथड है। हियर द सिलेंडर इज यूज फॉर बोथ ड्राइंग एंड फिनिशिंग, जहां पे सिलेंडर को ड्राइंग के लिए भी यूज किया जाता है और फिनिशिंग के लिए भी यूज किया जाता है। द मेन सिलेंडर इज 6 to 8 फीट इन डायमीटर। जो मेन सिलेंडर होता है वो 6 से 8 फीट डायमीटर का टिन का बना होता है, मेड अप ऑफ टिन शीट आयरन और स्टेनलेस स्टील। या तो टिन आयरन का बना होता है, टिन शीट आयरन, या फिर स्टेनलेस स्टील का वो जो मेन सिलेंडर होता है जिसका डायमीटर 6 से 8 फीट होता है, उसका बना होता है। द सिलेंडर इज हीटेड बाय स्टीम एंड रोटेट्स फ्रीली। सिलेंडर जो होता है वो स्टीम के द्वारा अंदर से गर्म किया जाता है और घूमता रहता है। एन एंडलेस वुलन फेल्ट ब्लैंकेट पासेस अराउंड द मेजर पार्ट ऑफ द सिलेंडर। इसमें मेन पार्ट ये होता है कि इसमें एंडलेस वुलन फेल्ट ब्लैंकेट, वुलन का फेल्ट ब्लैंकेट जो होता है वो इस सिलेंडर के चारों तरफ घूमता रहता है। द सिलेंडर इज रोटेटेड अलोंग विद द एंडलेस ब्लैंकेट। जो सिलेंडर है वो इस एंडलेस ब्लैंकेट के चारों तरफ घूमता रहता है। बिफोर फीडिंग द फैब्रिक टू द मशीन, मशीन में कपड़ा डालने से पहले द फैब्रिक इज पास थ्रू अ पैडिंग मैंगल। कपड़े को पैडिंग मैंगल से गुजारा जाता है फॉर अप्लाइंग द फिनिशिंग मिक्सचर, ताकि उस कपड़े के ऊपर जो भी फिनिशिंग मिक्सचर लगाना है पहले उसको पैडिंग मैंगल से गुजारते हैं, एंड देन पास ओवर एन एक्सपैंडर और स्मॉल स्टेंटर। उसके बाद में उसको एक्सपैंडर या स्मॉल स्टेंटर के ऊपर से गुजारा जाता है। उसके बाद देन द फैब्रिक इज फेड बिटवीन द ब्लैंकेट एंड द सिलेंडर। उसके बाद कपड़े को ब्लैंकेट और सिलेंडर के बीच में से गुजारा जाता है अगेंस्ट द हॉट सरफेस, जहाँ पे ये सिलेंडर के संपर्क में आता है। सिलेंडर जो होता है एकदम हॉट होता है क्योंकि वो अंदर से स्टीम से गर्म होता रहता है, एंड सरफेस बाय द प्रेशर ऑफ द ब्लैंकेट। और ब्लैंकेट का जो प्रेशर होता है वो कपड़े के ऊपर पड़ता है ड्यूरिंग ड्राइंग। इन दिस मैनर देर इज नो अनड्यू टेंशन और वार्प। इस समय उस कपड़े के वार्प में कोई टेंशन या तनाव नहीं होता है। इन एडिशन टू ड्राइंग, ड्राइंग तो होती है इसमें कपड़े की, इट गिव्स एन अट्रैक्टिव फिनिश। इसके अलावा वो कपड़े में एक अट्रैक्टिव आकर्षक फिनिश भी दे देता है विद सॉफ्ट फील, जो कि बहुत सॉफ्ट टच करने पर, फील करने पर बहुत सॉफ्ट होता है, और जो सरफेस जो होता है वो एकदम से स्मूथ और मुलायम हो जाता है। In another type of felt finish, the fabric is finished on hot air stentor, damped on a damping machine, and then passed through felt calendar to get required fill. एक और टाइप का होता है फिनिश, इन अनदर टाइप ऑफ फेल्ट फिनिश द फैब्रिक इज फिनिश्ड ऑन। पहले कपड़े को हॉट एयर स्टेंटर पे से गुजारा जाता है, फिनिश्ड ऑन हॉट एयर स्टेंटर, डैम्प्ड ऑन अ डैम्पिंग मशीन, फिर उसके बाद डैम्पिंग मशीन में उसको डाला जाता है और उसके बाद में उसका फेल्ट कैलेंडर के ऊपर से गुजारा जाता है। स्पीड ऑफ दिस मशीन इज 30 to 40 मीटर्स प्रति मिनट। जो स्पीड होती है कपड़े की वो होती है 30 to 40 मीटर प्रति मिनट। एक मिनट में 30 से 40 मीटर। फैब्रिक विड्थ ऑफ फैब्रिक की जो चौड़ाई है 1 to 2.5 सेंटीमीटर कैन बी रिड्यूस्ड बाय दिस मशीन। जो कपड़े की जो
चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो 1 से 2.5 सेंटीमीटर तक की इस मशीन में फेल्ट कैलेंडर में रिड्यूस हो जाती है। तो ये है फेल्ट कैलेंडर। तो हमारे सारे कैलेंडर्स हमने पढ़े, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर के बारे में पढ़ा। उसके अलावा क्या ऑब्जेक्टिव्स है कैलेंडरिंग के, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, वो सब हमने सारा कैलेंडर के बारे में पढ़ा है। और कैलेंडरिंग इज अ मैकेनिकल फिनिश, मशीन फिनिश है, ये मशीनों के द्वारा की जाती है। इसमें ज्यादा कोई केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। थैंक यू।